Good morning, students. Today we are going to discuss on the shoot apical meristem. First, we will discuss what is shoot apical meristem. What are meristems? Meristems. The meristems, the embryonic tissues in the mature plant body in which the tissues remain embryonic in character and the cells retain the ability to divide. These embryonic tissues in the mature plant body are called meristems. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पौधा होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है तना और एक होती है जड़। तो जो जब पौधा बनता है तो उसकी जो कोशिकाएं होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि निरंतर उनमें अंदर क्षमता होती है वृद्धि करने की और विभाजन करने की, ऐसी कोशिकाएं जब मैच्योर प्लांट्स पार्ट में पाई जाती है जो निरंतर वृद्धि करती रहती है, जिससे कि जो पौधा होता है उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है और विभिन्न जो उसके अंग है उनका निर्माण होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं मेरिस्टम्स। तो ये जो भ्रूण का विकास होता है तब ये कोशिकाएं उसके अंदर रहती है और धीरे धीरे विकास उनके अंदर होके पूरा जो पौधा है उसके विभिन्न अंग बनते हैं। The cells of the meristems continue to divide indefinitely and as a result, new cells are continually added to the plant body. ऐसे जो सेल्स होते हैं वो एक निरंतरता से मतलब कि विभाजन करते रहते हैं असीमित समय तक और असंख्य वृद्धि करते हैं और उनसे जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि पादप के जो शरीर में उसकी वृद्धि करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स। अब अगर हम उसका वर्गीकरण करते हैं मेरिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हम उसकी पोजीशन के आधार पर अगर हम मेरिस्टम्स देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जो है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। सो व्हाट आर एपिकल मेरिस्टम्स? Apical meristems which are found in the apices of the main and the lateral shoots and roots. So here you can see this is the apical meristem. So apical meristem क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। तो ऐसे विभज्योतक जो कि तने के शीर्ष पर और जो मूल होती है उनके शीर्ष पर रहते हैं उन्हें, और जो लैटरल शूट्स होती हैं उन पे जो शीर्ष पे जो पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो ऐसे विभज्यतक हिंदी में शीर्षस्थ विभज्यतक बोलते हैं। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम्स which are found between mature tissues, as for example in the bases of the internodes of grasses. इन्हें हम अंतर्वेशी विभज्योतक भी कहते हैं और ये जो तना होते हैं उसके बीच में जो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये है तना, इसके बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है जो कि इंटरनोड की बेस पे या जो हम ब्रांचेस होती है उसके बेस में ये पाए जाते हैं। ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे शीर्षस्थ जो आगे बढ़ता है तो इस अलग हो जाता है और जो भी मैच्योर ऑर्गन्स है उनके बेस में ये मिलता है। फिर लैटरल मेरिस्टम विच आर, और ये जो एपिकल मेरिस्टम है इससे क्या होता है, जो भी पादप है जो एपिकल तना है उसकी वृद्धि करता है लंबाई के अंदर। तो ये दोनों लंबाई में वृद्धि करते हैं पादप के। फिर है लैटरल मेरिस्टम जिसे कि हम बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक, which are situated parallel to the circumference of the organ in which they are found, example the vascular cambium and the phallogen। तो ये है लैटरल मेरिस्टम, ये आपको दिख रहा है, इसको पार्श्व विभज्योतक भी कहते हैं और ये पैरेलल होता है, जैसे तने के पैरेलल है ये, विच दे आर फाउंड। और ये जो है लैटरल मेरिस्टम से जो भी पेड़ है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है।
इससे जो बनते हैं आगे के अंग है वो वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजन होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का यहाँ देखिए आप, ये बता रखा है कि यहाँ पे जो लीफ प्राइमोर्डिया बीच में ये एपिकल मेरिस्टम है, ये लेटरल मेरिस्टम है जिससे कि कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं, और ये है जो मूल है उस पे क्या होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। ये रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ जो होता है मूल के शीर्ष पे होता है। अब जो ये विभज्योतक उत्तक है, इनसे क्या बनेगा, इनसे जो इनकी जो वृद्धि उत्तक बनते हैं, तो इसे प्राइमरी मेरिस्टम, जो प्राथमिक उत्तक बनेंगे इनसे, जिससे कि प्राइमरी मेरिस्टम, द प्राइमरी मेरिस्टम्स आर दोज whose cells develop directly from the embryonic cell and also so constitute a direct continuation of the embryo। जो प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो एम्ब्रियो से डायरेक्ट डेवलप होती हैं और उनसे प्राइमरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गई अपने प्राथमिक विभजतक कोशिकाएं हो गई जो कि डायरेक्ट भ्रूण के विभाजन से बनती है। Secondary meristems. The secondary meristems are those that develop from mature tissues which have already undergone differentiation. That is, the cambium and the phallogen are the homogeneous tissue in which different stages cannot be distinguished. तो ये है जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो किससे बनता है, जो प्राथमिक कोशिकाएं हैं जो कि मैच्योर हो गई है उनका डिफ्रेंशिएशन करके ये सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। इसके उदाहरण से कैम्बियम है और फेलोजन है। तो आप यहाँ देखिए ये जो बीच में है ये आपके पेस्कुलर कैम्बियम उसके बीच में दिख रहा है जिनसे कि द्वितीयक वृद्धि होती है पादप के अंदर। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। In primary meristem, however, different regions in various stages of differentiation can be distinguished. जैसे ही विभज्योतक में जो प्राथमिक जो विभज्योतक है उसमें जो विभेदन होता है तो हमें उसके अंदर अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं। तो जो प्राथमिक विभज्योतक है उसमें अलग अलग हिस्से में दिखाई देंगे। उसमें है जो प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम। जो प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम होता है ये कहाँ होता है, ये शीर्ष पे पाए जाते हैं। प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम चाहे जड़ों का शीर्ष हो चाहे तने का शीर्ष, उस पर ये प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं। अभी जो ये है कि दो भाग से बना होता है, प्रो मेरिस्टम एंड मेरिस्टमेटिक जोन कैन बी डिस्टिंग्विश इन प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम। तो हमें उसको हिस्सा देखते तो हमें दो रीजन दिखाई देंगे, प्रो मेरिस्टम एंड मेरिस्टमेटिक जोन। उसके नीचे जो कोशिकाएं होंगी विभिन्न विभेदन की अवस्थाओं में दिखाई देती है। फिर व्हाट इज प्रो मेरिस्टम? इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एपिकल इनिशियल्स टुगेदर विथ सेल्स derived from them and which are still close to the initials. The promeristem is the least differentiated part of the apical meristem. When portion of this part cut away, the cells regenerate and the apex continues to grow. तो ये क्या है प्रोमेरिस्टम? ये होते हैं पार्ट होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम के और इट कंसिस्ट ऑफ एपिकल इनिशियल्स। ये किससे बने होते हैं? जो शीर्ष पे जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है उनसे बने होते हैं टुगेदर विथ सेल्स, और जो उनसे कोशिकाएं बनती हैं उनसे बने होते हैं। दे आर स्टिल क्लोज टू द इनिशियल, प्रारंभिका के बहुत नजदीक होते हैं। द प्रोमेरिस्टम, हम प्रोमेरिस्टम के लिए कह सकते हैं कि ये इनमें विभेदन बहुत ही कम पाया जाता है। When portions of this part cut away, अगर जैसे हम इस पोर्शन को अगर हम ये जो शीर्ष कोशिका हटा देंगे तो उससे नया वापस ये सेल्स डेवलप हो जाते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटेड जो प्राइमरी मेरिस्टम है, द पार्शियली डिफरेंशिएटेड मेरिस्टमेटिक जोन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेरिस्टम्स। अब जो विभज्योतक जो हिस्सा है, प्राथमिक विभज्योतक हिस्सा, उसमें हम लोग
3 जोन्स देखते हैं मेरिस्टम के। अगर हम इनमें विभेदन देखेंगे तो एक तो होता है द प्रोटोडर्म फ्रॉम विच द एपिडर्मल सिस्टम ऑफ द प्लांट्स डेवलप। तो प्रोटोडर्म से जो उसकी जो कोशिकाएं, जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, वो उनका निर्माण होता है। प्रोकैम्बियम से जो प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम और फ्लोएम, उनका निर्माण होता है। और जो ग्राउंड टिश्यू है, फ्रॉम विच द ग्राउंड टिश्यूज ऑफ द प्लांट, द पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ द कॉर्टेक्स डेवलप। तो ग्राउंड टिश्यू से जो पैरेन्काइमा और एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ द कॉर्टेक्स, जो वलकूट है उसके अंदर जैसे धृणोतक कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण और डेवलपमेंट इन ग्राउंड टिश्यू से होता है। तो ये अगर हम देखते हैं मेरिस्टम्स के एंड टिश्यू फॉर्मेशन, तो जैसे एपिकल मेरिस्टम से क्या होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टम बनेंगे। एपिकल मेरिस्टम जो कोशिका है, जो शीर्ष कोशिका, उससे 3 हिस्से बनेंगे, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू, इससे एपिडर्मिस बनती है। और इससे प्राइमरी फ्लोएम और प्रोकैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम बनेगा। और ग्राउंड टिश्यू से ग्राउंड टिश्यू बनेंगे। ग्राउंड टिश्यू में कौन सा भाग होगा, पिथ और कॉर्टेक्स। अब जो लेटरल मेरिस्टम है उससे बनता है वेस्क्यूलर कैम्बियम, और उससे बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। और कॉर्क कैम्बियम से बनता है कॉर्क। Initials. The term initials in meristems refer to cells which always remain within the meristem. When an initial divides, one of the daughter cells continues to fulfill the original function of an initial, whereas the other daughter cell, after several divisions, undergo differentiation and maturation. Newman 1961 refers to an initial in the meristem as continuing meristematic residue. इनिशियल्स क्या होते हैं, द टर्म इनिशियल ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं डिवाइड होते हैं, तो उनमें जो कोशिका जो प्रारंभिक होती है, उनमें से एक जो कोशिका है, जो पुत्री कोशिकाएं होती है, उनमें से एक तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहती है, जबकि दूसरी है वो डिवाइड होके मैच्योर हो जाती है और उसमें विभेदन हो जाते हैं। लेकिन एक कोशिका का जो कि उसका जो है कि वो डिवाइड होने का जो गुण है वो उस कोशिका के अंदर रहता है। तो ऐसा जो कोशिका उन्हें बोलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनिशियल्स। न्यूमैन ने ऐसी कोशिकाओं के लिए क्या कहा था, कंटिन्यूइंग मेरिस्टेम रेसिड्यू टर्म इस्तेमाल की थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है शूट एपिकल मेरिस्टेम का कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।